गुड। हाँ भाई, बाबू भैया, ये बताओ, पिछली वाली क्लास याद है? क्या मजाक कर रहे हो सर? सुनो 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 सुनो, एकदम ध्यान से देखो। पूरे सर्कुलर मोशन में जितना बेसिक सर्कुलर हम पढ़े हैं, उसमें मोटा मोटा सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात बैंकिंग ऑफ रोड है ना? थोड़ा बहुत सवाल भी लगाएंगे, एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। देखो भैया, हाँ, थोड़ा लेक्चर आज का जाएगा, बड़ा जाएगा, मतलब थोड़ा ऊपर से हो सकता है जाए, लेकिन सब ध्यान से सुनोगे तो कुछ ऊपर से नहीं जाएगा। लेक्चर जितना ज्यादा देखने वाला है, उससे ज्यादा सुनने और समझने वाला है। तो बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत प्यार से सुनना समझना। जो बात ना समझ आए तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ लेना, क्योंकि दो टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन आएगा, एक सर्कुलर मोशन और दूसरा वर्क एनर्जी। ठीक है ना? है बहुत आसान, हम आपको सब साधारण भाषा में समझा देंगे, बट वही है कि उसको दिमाग के अंदर रिटेन करके रख पाना, यही हुनर होता है। जो रख ले जाता है उसका चैप्टर बेहतर हो जाता है। चलिए मित्र, आइए देखिए। तो जब हम बात कर रहे थे किसकी, टर्निंग ऑफ ट्रैक की, तो याद करो टर्निंग ऑफ ट्रैक में कितना कंडीशन था मित्र? 3 कंडीशन था। पहला कैसा था? केवल कर्व्ड रोड था। मोड़ने के लिए क्या फ्रिक्शन जरूरी है? अरे, कर्व रोड पे बिना फ्रिक्शन के मुड़ जाएगा? बिना फ्रिक्शन के मुड़ जाएगा? तो फ्रिक्शन यहां पे 0 होगा कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। और फ्रिक्शन होगा कैसा? स्टैटिक। कैसा होगा? हाँ, फटाफट जरा रिकॉल करना तो कॉपी खोल के। क्या ये एफ एस बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाता था और लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी हो जाता था? और फिर हम कहते थे कि अगर हमारी रफ्तार किससे भैया, म्यू आर जी से कम है या उसके बराबर है, तो क्या हम कर्व रोड पे आसानी से मुड़ पाएंगे? अरे मुड़ पाएंगे? यस सर। अच्छा, ये बताओ, अब उसके बाद अगली कहानी है बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। एफ एस बराबर क्या है? 0। एफ एस बराबर क्या है? 0। अगर कोई बैंक्ड रोड है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या उस पर गाड़ी को धीरे रफ्तार से या ज्यादा रफ्तार से चला पाना पॉसिबल है, या एक लिमिटिंग रफ्तार से चलेगी? लिमिटिंग रफ्तार से चलेगी ना। और उस रफ्तार की वैल्यू अंडर रूट ऑफ, देख के बोल रहे, याद किए हो? देख के बोल रहे हैं, यस, याद भी कर लेगा तेरे। आरजी टेन थीटा। अब सुनना, इसमें एक और बात क्या है कि अगर हमारी रफ्तार, अब मान लो रोड ऐसा है जिसपे फ्रिक्शन भी, रोड ऐसा है जिसपे फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। कैसा है? हमेशा लगेगा क्या ये जरूरी है? स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लगेगा क्या ये जरूरी है? नहीं। क्लैरिटी है ना? यस। अगर मेरी रफ्तार इससे ज्यादा हो जाती है, तो क्या गाड़ी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर। किधर लगेगा? अंदर। और अगर हमारी रफ्तार कम हो जाती है इससे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? बाहर। तब गाड़ी अंदर की तरफ गिरने की कोशिश करेगी ना, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? बाहर। समझदार हो, गुड जॉब। हाँ, बंद हो जाएगी अपने आप ही। हाँ। नहीं होगी तो धक्का मारने के लिए तुम ही लोग को लेके चलेंगे। हाँ, कुछ नहीं होता यार, उसमें क्या खराब होगा? वो गाड़ी थोड़ी है, वो कुछ खराब नहीं होता उसमें। हाँ, वो अपने एक्सट्रीम पर जा चुकी है, अब वो कुछ खराब नहीं होती। उसने अपने जीवन के 2 साल के अंदर उसने अपने जीवन के सारे सुख दुख भोग लिए हैं, अब वो न्यूट्रल स्टेट में है, कुछ खराब नहीं होता है। हाँ, कहाँ कहाँ घूम लिए? मतलब अब तुम सोचो, 2 साल के अंदर 60,000 किलोमीटर चलाए हैं, तो कहाँ कहाँ घूमे होंगे? हाँ? 3 साल में, 3 साल में नहीं, वैलिडिटी नहीं खत्म हुआ। 3 साल में 1 लाख किलोमीटर है। 3 साल या 1 लाख किलोमीटर, अभी 2 साल हुआ है।
अब नहीं घूम पाती, अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब तो पटना में आ गए, अब तो बंद गए। जब गुड़गांव में थे तो मतलब ये रहता था कि हम कहीं भी निकल जाते थे रैंडमली। किसी दिन मन हुआ चलो लखनऊ चलते हैं, हाँ बस। मतलब हम 15 से 20 बार कुछ नहीं, गुड़गांव से लखनऊ, गुड़गांव से लखनऊ के होंगे एक साल के अंदर। ट्रेन वेन का इतना वो रहता ही नहीं था, रोड अच्छी थी, 5-6 घंटे में घूमते घूमते पहुंच जाते थे। फिर वहां से निकलते थे, आगरा घूमते थे, फिर इधर आते थे, कभी मथुरा चले जाते थे, वृंदावन चले जाते थे। तो जब नहीं, अकेले कैसे, शादीशुदा आदमी के जीवन में अकेला कुछ नहीं होता। एक दिन मेरी बीवी ने स्टेटस लगाया, मेरा फोटो लगा था, उसने लिखा कि पता नहीं क्या कि when I get bored, नहीं ऐसे कुछ लिखा था, अब भूल जाता हूँ यार, ऐसे ऐसे कुछ लिखा था, हिंदी में समझा रहा हूँ। कहने का मतलब ये था कि जब मैं अपने जीवन में दुखी होती हूँ या बोर होती हूँ तो माई कंपनी इज द बेस्ट कंपनी। तो उसके नीचे मेरे साले ने कमेंट किया था, आस्क द सेम क्वेश्चन विथ हिम। फिर उसके नीचे मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कमेंट किया, गलत हो जाएगा। तो यही है कि शादीशुदा जिंदगी के बाद जीवन अकेला नहीं रह जाता है। से हमारा एक बार मन है कि एक बार एक सोलो ट्रिप पे जाएंगे, वहां लेके नहीं जा सकते। मन है हमारा, एक रोड है जो बहुत खतरनाक रोड है, ये है यहाँ से मनाली से शुरू होती है और लद्दाख तक जाती है। बहुत पहले का प्लान था मेरा, 2020 का प्लान था, 2021 का प्लान था, लेकिन कोविड लग गया तो वो ड्रॉप हो गया और तुरंत ब्याह हो गया हमारा। अब ब्याह होने के बाद तो हम कहीं नहीं निकल पाते हैं अकेले बाहर, तो हम भी चलेंगे। है भरोसे वाली बात नहीं है, घुमक्कड़ बहुत है बीवी मेरी, तो जहां जाओ वहां लेके चलो। चलो भाई, बैंक रोड जब फ्रिक्शन क्या हो, नॉन जीरो। जब फ्रिक्शन क्या हो, नॉन जीरो। याद है ना सर? ये फॉर्मूला कठिन है सर, देखो कुछ कठिन, सुनो कुछ कठिन नहीं है, ध्यान से देखना। आरजी कॉमन रहेगा, आरजी कॉमन रहेगा, लिखने का तरीका बताते हैं तुमको, ध्यान से सुना। सुनो, एक बात याद है कि जब बैंक नहीं होगा तो क्या फ्रिक्शन होगा? बैंक नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन, म्यू लिख दो, ठीक है, ठीक है ना? जब म्यू नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? बैंक, तो लिख दो प्लस टेन थीटा। अरे बात समझे कि नहीं? और नीचे 1 माइनस म्यू टेन थीटा। नीचे हमेशा 1 बचना चाहिए, चाहे कोई भी एक जीरो हो जाए, चाहे म्यू जीरो हो जाए, चाहे टेन थीटा जीरो हो जाए। ये तरीका होता है याद करने का, समझ पाए कि नहीं? आरजी तो सब में कॉमन चल रहा है, यहां क्या लिखना है? म्यू और टेन थीटा। जब थीटा जीरो है तो क्या म्यू रहेगा? कंडीशन नंबर 1 रहेगा ना? तो और जब म्यू जीरो है, मतलब जब टेन थीटा जीरो है तो क्या रहेगा? म्यू। तो म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मुद्दा ये नहीं है कि हमको फॉर्मूला याद हो गया, मुद्दा ये है कि हमको फॉर्मूला जो निकला है उसका प्रोसेस याद हुआ है कि नहीं, क्योंकि छोटे सवाल बहुत सारे प्रोसेस पर बनेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं आएंगे। ये सब हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। एक दो चीज थोड़ा आज की क्लास में आएगी जो हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत दे। इसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। वैसे तो ये टॉपिक रोटेशन का होना चाहिए, बट यहां पर है क्योंकि mv²/r का ज्ञान आता है थोड़ा सा, ठीक है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब हम कभी भी साइकिल को किसी ट्रैक पर गोल घुमाते हैं, ये याद है ना? ये सब जितना पढ़े हैं सब याद है ना? रिटेन कर पा रहे हो ना? हाँ, नोट्स खोल के देखोगे सब रिटेन हो जाएगा। अब ये है आखिरी टॉपिक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का, जिसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कभी साइकिल चलाओ तो मोड़ पे हम साइकिल को झुका देते हैं, या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम मोड़ पे मोटरसाइकिल झुका देते हैं। एक बार हम भी झुका रहे थे, तो हमारे पास सुपर स्प्लेंडर था, तो उसके थोड़े दिन पहले बुलेट चला रहे थे, तो बुलेट तो झुक जाती थी, उसमें कोई दिक्कत, थोड़ा टायर चौड़ा होता है। फिर वही हम सुपर स्प्लेंडर से करने लगे, वो थोड़ा सा नीचे सड़क उखड़ जाती है हल्की हल्की, तो ऐसे कंक्रीट पड़ा हुआ था, रगड़ खा गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक सब छिल गया। तो वही होता है, तो थोड़ा संभाल के, ज्यादा नहीं मुड़ना, फिजिक्स नहीं, टैलेंट दिखा रहे थे, ज्यादा भौकाल दिखाने के चक्कर में। सब ये सब जवानी गलतियां हैं,
हो जाती है ना यार। हाँ सुनो देखो, ये बताओ, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, जब कभी भी बेंडिंग इफेक्ट आता है, कैसा इफेक्ट? बेंडिंग। बेंडिंग इफेक्ट में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? बेंडिंग मूवमेंट। इसको बोला जाता है टॉर्क भी। क्या बोला जाता है? टॉर्क। और ये बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास नहीं रहेगा था, इसके बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे क्लैरिटी है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुनना, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे इस जगह पर, तो साइकिल के टायर पर जब ये साइकिल गोल घुमा, ऐसे मुड़ा है, बेंड हुआ है, समझ पा रहे हो ना? बेंडिंग रिलेट कर पा रहे हो ना जीवन से? हाँ, बस वही मुद्दे वाली बात है, वो रिलेट होना चाहिए। तो ये जो सड़क है वो टायर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, क्या लगाती है? नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसका, इस साइकिलिस्ट का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा होगा सोचो? अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस। और ये अगर इस आर सर्कल पे गोल घूम रही है तो बाहर क्या लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाई, mv स्क्वायर बाई आर। अरे पल्ले पड़ रहा है? यस। अब यहां से अगर हम एक लाइन खींचें, देखो यहां से अगर हम एक लाइन खींचें तो कुछ तुमको एहसास हो रहा है यहां पर? कौन किसको बैलेंस कर रहा है? क्या ये बताओ, mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स दिख रहा है तुमको? कहां दिख रहा है? दिख कह रहा है? mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने वाला कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है? सेंट्रीपिटल लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, mv स्क्वायर बाई आर लगा, क्योंकि हम टर्निंग ट्रैक पर हैं। अरे गोल घूम रहे हैं ना। यहां क्या लग रहा है नीचे? mg। क्या लग रहा है? mg। अब सुनना ध्यान से, ये बताओ, अगर हमको, अगर हमको टॉर्क लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? मतलब हमको नेट फोर्स बैलेंस करना हो तो नेट फोर्स बैलेंस कर सकते हैं? पहले ये बताओ, नेट फोर्स अगर तुम ये कहो कि n बराबर mg हो जाए, क्या हो जाए? n बराबर mg। क्लैरिटी है? सुनना ध्यान से, ये बॉटल है, इस पर हमने यहां n फोर्स लगाया, यहां n फोर्स लगाया, लगाया ना? या फिर सोचो कि यहां मैंने ऐसे n फोर्स लगाया, यहां पर mg लगाया, क्या ये बॉटल रुकी हुई है? रुकी हुई है। समझ पा रहे हो? यस सर। अगर हम ये n फोर्स यहां लगा दें और mg यहां लगा दें, रुकेगी या गिर जाएगी? गिर जाएगी ना। नेट फोर्स कितना है अभी भी? नेट फोर्स सोचो, n इधर लगा और mg इधर लगा, नेट फोर्स कितना है? लेकिन रुकी है क्या? गोल घूम गई। अरे गोल घूमी ना। गोल घुमाने का काम कौन किया? टॉर्क। ये बेंडिंग मूवमेंट। कौन किया? बेंडिंग मूवमेंट। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये बताओ, ये बताओ, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या mv स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लग रहा है? और लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना जी। तो अगर हम कहें टॉर्क देखो, क्या देखो? टॉर्क। तो टॉर्क क्या लिखोगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो, इसमें कहां है? एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा क्या हुआ? सोचो सोचो सोचो, सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये देखना, ये mg है ना? अरे है ना? यस सर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये जो है ना, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा गैप होता है बेसिकली। यहां देखो, ये एंगल कुछ थीटा दिख रहा है क्या? ये देखना, ये है अपना पूरा कॉन्सेप्ट कि यहां पर लग रहा है क्या भाई साहब? नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। अरे बिना फ्रिक्शन के घूमेगा क्या? घूमेगा? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। यहां पर हमारा टायर है इस लाइन के अलावा, अरे है ना जी। ये एंगल कितना है? ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? कितनी है? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये थीटा है, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको a मान लें, इसको o मान लें और इसको b मान लें, तो बताओ tan थीटा क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख रहे हैं बस देखने के लिए। क्या लिखें?
ओबी अपॉन ए बी लिख ले, ओबी अपॉन ए बी, कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बताओ, हमको टॉर्क लिखना है, क्या लिखना है? टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स लग रहा है अपने पास, क्या क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। दूसरा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? mg। और भी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, यस। अब तुमको टॉर्क का इफेक्ट देखना है। यहां पे क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। इधर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। और क्लैरिटी। और एक क्या आ रहा है? mg। क्या आ रहा है? mg। ये बैलेंस कैसे है? ये रुका कैसे है? सोचो, ये रुका कैसे है? ये टायर ये चल कैसे पा रहा है बेचारा? कुछ तो कारण होगा जो इसको चला पा रहा है। सोचो 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 सोचो। हाँ, फ्रिक्शन बराबर क्या लिख ले? हाँ, फ्रिक्शन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सोच अच्छी आ रही है। चलो और सोचो, एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसे, हाँ, एन प्लस एफ बराबर, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सोचो 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 सोचो, सोच नहीं पा रहे तुम लोग अभी। बताओ भाई, हाँ बताओ। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है मित्र, ध्यान से सुनना। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तुम लोग इतना पढ़े नहीं हो यार, गड़बड़ा दोगे अभी। क्या चीज? क्या चीज? mg का कंपोनेंट कैसे कर दोगे? ये बताओ, क्या ये जब ऐसे गोल घूम रहा है तो इसी एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है? अरे गोल घूम रहा है कि नहीं गोल घूम रहा है? गोल घूम रहा है ना, यस। जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर है? बराबर है। फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाई आर के। ये तुम्हारी एक्सिस है ना? अरे है कि नहीं है? और n किसके बराबर है? n किसके बराबर है? mg के। n किसके बराबर है? बराबर है, नो डाउट। लेकिन इनकी ये औकात नहीं है कि इसको गिरने से रोक लें। अभी तक आपने पढ़ा कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है ना? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बार बार रिपीट किया है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अरे बोला है ना? अब सुनिए, देखिए, ये एक पेन है, इस पर हमने इधर एक फोर्स लगाया F और इधर एक फोर्स लगाया F। क्या रुकी हुई है? रुकी हुई नेट फोर्स कितना है? जितना नीचे उतना ऊपर। अगर इसको हम इधर स्लाइड कर दें और इसको हम इधर स्लाइड कर दें, क्या गोल घूम जाएगा? इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स कितना है? कितना है? तो ये कॉन्सेप्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। किसका कॉन्सेप्ट है? रोटेशनल। तो नेट फोर्स तो जीरो होना ही होना चाहिए, साथ में नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अरे क्लैरिटी है? यस। उसको जीरो करने का काम ये दोनों कर रहे हैं। फ्रिक्शन किसके बराबर है भाई? फ्रिक्शन इधर लग रहा है, mv स्क्वायर बाई आर इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है और mg इधर लग रहा है। अरे है कि नहीं है? अब इस पॉइंट के अबाउट अगर तुम टॉर्क देखोगे तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये n किसके बराबर है? mg के। इस लाइन से n की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जिसको हम OB लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, यस। यही एक फॉर्मूला है, थोड़ा इसको याद करने की टेंडेंसी रखिएगा। जैसे आप रोटेशन टच करेंगे ये सब चीज आपके लिए हलवा हो जाएगा। पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ा कठिन लगे, कठिन नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? यहां क्या है? mg। यहां क्या लग रहा है? n। इधर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। उसको बैलेंस करने के लिए कौन आया? अरे आया कि नहीं आया? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो F बराबर कितना? mv स्क्वायर बाई, और n बराबर कितना? n बराबर, लेकिन क्या ये इसको गिरने से रोक पाएगा? गिरने से रोकने का काम फोर्स नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? टॉर्क। कौन कर रहा है? एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट, वो साइकिल का पहिया होता है, गोल घुमा के छोड़ देते हैं तो अपने आप ऐसे गोल घूमता है। अरे गोल घूमता है ना? ये उसी
मूवमेंट की वजह से होता है, इसी मूवमेंट की वजह से होता है, इसी टॉर्क के इफेक्ट की वजह से होता है। अभी आगे पढ़ेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन सब बहुत आसान होता है, कठिन कुछ नहीं। बस ये है कि पहली बार है तो थोड़ा टफ दिखेगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो ये बताइए, अगर ये रुका हुआ है तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो। ये बताओ, ये फ्रिक्शन इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? और एन कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? जितना ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश किया, अगर इसने उतना ही क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश किया तो क्या साइकिल गिरेगी? तो साइकिल नहीं गिरेगी। और घुमाने में क्या रोल प्ले करेगा? टॉर्क क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन बराबर टॉर्क ऑफ एन लिख दिया जाए। फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? mv² बाई आर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस mv² बाई आर के एन की कितना है? अरे फ्रिक्शन ये रहा ना, फ्रिक्शन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए बी। अरे है कि नहीं है? टाउ एन कितना? टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, क्या नॉर्मल ऐसे लग रहा है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? mg। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी ना। नहीं आया क्या? n से m कट जाएगा? अरे कट जाएगा। और v² बाई आर जी को v² बाई क्या OB अपॉन AB लिखा जा सकता है? और OB अपॉन AB क्या है? कितना डिग्री बेंड किए वर्टिकल से, क्या यही वो थीटा है? अरे है कि नहीं है ना? तो V बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब लोग रट लेते हैं आर जी टेन थीटा, ठीक है ना? कौन सा, ये कहां पढ़े थे? और फॉर्मूला किसमें? दूसरी कंडीशन में ना, दूसरी कंडीशन में ना, यस दूसरी कंडीशन में ना। अब आओ दूसरी कंडीशन का ज्ञान कराते हैं तुमको एक बार फिर से। देखना, कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ। यहां पर जो सड़क थी, अगर यही रिलेट कर ले गए मित्र तो सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये एंगल कितना है? कितना है? लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, ट्रांसलेशनल? ट्रांसलेशनल कैसा? क्या इसमें नॉर्मल रिएक्शन है ऐसे लग रहा था? और ये एंगल कितना था? ठीक, क्लैरिटी है ना? यहां भी नॉर्मल रिएक्शन, यहां कैसे लग रहा है? वर्टिकल। कैसे लग रहा है? और साइकिल क्या ऐसे बेंड है? अरे है ना? तो बेंडिंग का जो साइकिल का बेंडिंग का डायरेक्शन है और नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये उसके बीच का एंगल है थीटा। नहीं आया? आया जी? यस सर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को ध्यान देनी है कि हमारा थीटा कहां से बना हुआ है। पल्ले पड़ा कि नहीं? फॉर्मूले दोनों सेम दिख रहे हैं? जब भी दो फॉर्मूले सेम दिखें तुरंत अपने दिमाग को चमका लो, दिमाग की बत्ती जला लो कि कुछ तो लॉजिक होगा। तो उनको दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करना जरूरी है। क्या यहां समझ पा रहे हो? ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? किसके किसके बीच का? नॉर्मल और बेंडिंग के डायरेक्शन का। और क्लैरिटी है? और यहां थीटा इंक्लाइंड प्लेन का। किसका एंगल है? इंक्लाइंड प्लेन। बात समझ पा रहे हैं ना? एग्जैक्टली थीटा किसका है? इंक्लाइंड प्लेन का। याद हो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि इंक्लाइंड प्लेन जितना एंगल कहां से बनाए? हॉरिजॉन्टल से, उसका नॉर्मल उतना ही एंगल वाई से बना। सीधा सीधा याद रह जाएगा। आसान बात है, बढ़िया। यही था पूरा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब ये बताओ, यहां पे लिखा अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी v on a banked curved road of radius r. The angle theta through which the cyclist lean inwards is given by कौन सा? कौन सा? tan थीटा बराबर v² बाई। अब ये अगर टॉपिक पढ़ा रहेगा तो हमारे लिए लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे बढ़े। हाँ बाबू बताओ। यस ना 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 ना, बात है नहीं समझ पाया। इतना सारा कहानी भगत समझा दिए मित्र यार। ये बताओ, कॉपी दो, ये कॉपी है। जितना फोर्स हम इधर लगाए अगर उतना ही फोर्स इसके सेम लाइन ऑफ एक्शन में से लगा दिए, नेट फोर्स कितना हो गया? क्या ये रुक गया? क्या एन एम जी के बराबर है? अगर इसी फोर्स को इधर लगा दें सेम फोर्स को, क्या ये अब एन एम जी के बराबर नहीं है?
अब एन एम जी के बराबर नहीं। अरे यार कैसे आदमी हो यार तुम लोग, ये बताओ नेता इधर देखो, मान लो ये रॉड है, क्या है, रॉड। हमने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ और यहाँ पर भी फोर्स लगाया एफ, नेट फोर्स कितना है? हमने कहा ये रॉड है, हमने यहाँ फोर्स लगाया एफ और यहाँ फोर्स लगाया एफ, अभी भी नेट फोर्स कितना है कि नहीं? दोनों के मोशन में अंतर दिखाई देगा क्या? क्या ये कहीं हिलेगा डुलेगा? और ये गोल घूम जाएगा कि नहीं गोल घूम जाएगा? तो ये रोटेशनल इफेक्ट पैदा करेगा। हम यहाँ फोर्स को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसको बैलेंस कर रहे हैं? रोटेशनल इफेक्ट को, जिसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। रोटेशन भाई, नेट फोर्स तो जीरो है ही है, नेट फोर्स तो जीरो है ही। कैसे नेट फोर्स जीरो है? नीचे कितना लग रहा है? एम जी। अरे भाई मान लो जब साइकिल सीधी चल रही थी तो मेरा वेट कितना लग रहा था? एम जी। नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा था ना? अरे क्लैरिटी है क्या? मेरा वाई एक्सिस बैलेंस है कि नहीं है? अब हम साइकिल को टेढ़ा कर दिया तो हम अपना मास बढ़ा लिए क्या? मास अभी भी कितना है? एम जी। नॉर्मल अभी भी कितना आएगा? एन। लेकिन जैसे हम बेंड हुए, दो कंडीशन हुई, हमारा एम जी और एन जो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन था वो चेंज हो गया। अब जान रहे क्या होगा? एम जी गिराना चाहेगा और एन, अरे क्लैरिटी है ना? पल्ले पड़ रहा है, बात समझ रहे हो? हमको बैलेंस कौन करा रहा है? एम वी स्क्वायर बाई, जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतना ज्यादा आप लीन कर पाएंगे। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ पा रहे? सोचो अगर तुमको टर्न पे मोड़ना है और तुम साइकिल को एकदम झुका के मोड़ना चाहते हो और धीरे धीरे साइकिल चला रहे हो, पलटोगे ना? पलटोगे ना भाई? लेकिन अगर वही थोड़ी तेज रफ्तार हो, क्या आसानी से घूम जाती है? अरे घूम जाती है ना? अब साइकिल से तो तुमसे मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि साइकिल का मुंह तो होगा तुम्हें। नहीं, कभी इतना नोटिस नहीं किया सर चलाते समय। बाइक से चलते हैं उसमें भी तो होता है यार। अभी बताए तो एग्जाम्पल, यहां से यहां तक घसीटा मारे थे। हाँ हाँ, चलो 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 सर, ईवी है, वाह। वो तो मान लो वो तो चलता फिरता टाइम मशीन है। अरे आगे बढ़े भाई, यहां तक कहानी समझ आई? यस सर। और देखो अभी लिखने का मौका दे। हाँ बात बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नहीं? ये बताओ, a cyclist is moving on a circular track of radius 80 meter with speed of 72 kilometer per hour. He has to lean from the vertical approximately कितना? approximately कितना? बोलो भैया। tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी है, v स्क्वायर बाई आर जी। v कितना? 72। हाँ 20 की 30, 30 कितना? 20 का स्क्वायर। r कितना है? g कितना है? 20 भी सही हमें 400 बटे, अरे कटा क्या? tan थीटा बराबर tan इनवर्स। अरे आया क्या? आया नहीं था? कठिन तो नहीं लग रहा है? सो रहे हो बे तुम लोग? ये देख, अगला सवाल। ये तो हो गया, ये तो लास्ट वाली क्लास में कर लिए थे, कोनिकल पेंडुलम वाला। हाँ सर सर सर, ये बताओ। हाँ चलो पहले इसको लिख लो, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट लिखो। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट लिखो। क्या? हाँ हाँ, ये ट्रांसलेशनल है, ये रोटेशनल है। रुक जाए 1 मिनट। हाँ नेता बताओ, क्या क्या कह रही? इस वाली लाइन से। रे आंटी ये नहीं दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एफ ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा? ए बी, कहा एओ लिखे हैं? कहा एओ लिखे हैं इसमें?
एओ ये डिस्टेंस है। हाँ तो हाँ हाँ, क्या चीज? फ्रिक्शन, वो काइनेमेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। देखो सुनो सुनो सुनो, ये बताओ, इधर ध्यान से देखो, कभी कभी फिसले हो? अगर मान लो यहाँ पे ड्रिफ्ट हो गया, ये खिसका, तो फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक ना, स्टैटिक से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा ना। तो इसका टॉर्क, इसका टॉर्क इधर कम हो जाएगा ना। अरे ये कम हो गया तो टॉर्क ऐसे कम हो गया ना, और ऐसे टॉर्क, क्या गाड़ी पहिया बाहर निकल जाएगी? निकल जाएगी ना। हाँ। मोटरसाइकिल से गिरे तो हैं, ऐसे ही तो गिरते हैं। साइकिल ज्यादा चलाए नहीं यार। कार से ड्रिफ्ट तो किए हैं, कार से बहुत। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो अपनी चरम सीमा पर है, सारे सुख दुख के ऊपर। एक बार तो ड्रिफ्ट कर रहे थे, एक तरफ की दोनों पहिया उठ गई थी। नहीं नहीं एयर बैग नहीं, जब क्रैश होता था वहां। एक हमारे मित्र है जयकेश सर, वो बैठे थे। अब घर परिवार वालों को बैठा के सब काम नहीं करता हूँ। एक बार सुधांशु सर बैठे थे, पूछना उनको, आनंद की अनुभूति करा दी थी मैंने। कभी बताया नहीं उन्होंने? नहीं बताया। ठंड के टाइम पे था, कोहरा था, हल्का दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमारे सामने एक डिफेंडर जा रही थी। तो हमने सोचा कि यार इसकी लाइट अच्छी, इसके पीछे लग जाते हैं। वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे थे, और हमने कंटिन्यूअसली एक गैप मेंटेन करके रखा था। हाँ सुधांशु सर, बस भाई धीरे, बस भाई धीरे। और हमारे i10 की टॉप स्पीड थी 184 किलोमीटर पर आवर। उसका वीडियो भी है उनके पास। है? फिर क्या हुआ, फिर उसको लगने लगा, डिफेंडर वाले को लगने लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कंटिन्यूअसली लगे हुए थे। तो हम लोग यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से चले थे, और मथुरा तक पहुंचते पहुंचते उसने अपनी गाड़ी वो लगा साइड लगा। अच्छा क्या होता था कि जब वो अपनी गाड़ी धीरे करता था तो हम भी धीरे कर लेते थे। तो उसको हम कैसे समझाएं कि हम उसके सहारे चल रहे हैं। हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, फिर उसने साइड लगा लिया, साइड लगा के रोक लिया, चलती सड़क पे साइड करके रोक लिया। फिर हम आगे निकल गए। फिर उसके बाद हम लोग आगे निकल गए, थोड़ा आगे निकले, फिर वो भाई आया 200-250 की स्पीड से, झम से गायब। हम देखते रह गए। फिर तब तक हम थक भी गए थे। हाँ? चाय पीने लग गए थे। अरे भाई, वैसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, ओवर ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये सब उन लोगों के लिए है जिनके पास कंट्रोल अच्छा हो। हाँ, क्या चीज? साइकिल नहीं बन रहा है? अरे दादा, अब हम अपने हुनर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये साइकिल, अरे ठीक है यार, समझ जाओ। लिखो 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 लिखो। भाई एक क्लास और अफोर्ड नहीं कर सकता मैं सर्कुलर मोशन की, प्लीज थोड़ा जल्दी करो। मंडे से स्टार्ट होगा सेंटर ऑफ मास। मंडे ट्यूसडे सेंटर ऑफ मास, और फिर वेंसडे थर्सडे हम छुट्टी पर। फिर मिलेंगे फ्राइडे सैटरडे, 2 दिन छुट्टी है। हाँ, मंडे ट्यूसडे पढ़ाएंगे ना, वेंसडे को छुट्टी पे, वेंसडे थर्सडे 2 दिन। हमारी नानी एक्सपायर कर गई थी तो उनका कर्म है तो जाना है। हाँ? नहीं, हम उसमें बाल नहीं छिलवा सकते हैं,
मतलब छिलवा भी सकते हैं, नहीं भी छिलवा भी सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन है। तो हाँ नहीं यार, नहीं। जब ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं छिलवा सकते हो तो नहीं छिलवा रहा हूँ यार। जैसे मैं जब गया था तो मैंने वहां का कुछ खाया नहीं था, बस केवल कम्बिनेशन में गया था, बाहर 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 आ गया था। वहां का जब पानी पीते हैं, घर का पानी पीते हैं, तब करना पड़ता है, तो मैंने पानी नहीं पिया था। हाँ पहले सोच ले। हाँ हाँ होता है, लेकिन जब आप घर का पानी पीते हैं तब। अब है तो मतलब कंपलसरी तो है, एक तरीके से प्रेशर तो है, लेकिन यार अभी इतना काम वाम करना नहीं, बाल नहीं छिलवा सकते, 6 महीना लग जाता है बाल आने में। है? कांचा दिखने लगता हूँ बिना बाल के, बिना दाढ़ी बाल के। उसमें मैं जा नहीं पाऊंगा ना, जिस दिन बाल बनेगा उस दिन। हाँ कट जाएगा लेकिन छिलेगा नहीं, उस तरह लगना चाहिए। अरे आगे बढ़े। नानी है वैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 10 साल मुझे पाली है, जब मैं बहुत छोटा था तब, 5 साल से, 7 साल से। हाँ माँ का, दादी का, नानी का, सबका रिश्ता निभाया मेरी नानी ने। आगे बढ़े। अरे हो गया जी। अबे इसमें क्या इतना कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। बहुत मारी है लेकिन नानी मुझे। हाँ क्या? पूरा क्लास तैयार हो जाए बाल छिलवाने के लिए, मैं छिलवा दे। वो तो उसका क्या है, वो तो अभी तुरंत छिलवा लेगा। चले आगे बढ़े। 180 में 180 आएगा तो बाल का त्याग कर देंगे। अभी नहीं, फाइनल्स में। 180 में 180 आएगा तो एक काम तो अवश्य करेंगे, केदारनाथ जाएंगे। जिसका आएगा उसको लेके जाएंगे, मेरा नहीं आया तब भी हम जाएंगे। चले आगे बढ़े। यस चलो मेरे आओ देखो, ये सवाल पल्ले पड़ा, ये सवाल बताओ तो। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना सोचना, इससे 2 सवाल पूछूंगा। सवाल कह रहा है अ स्टोन ऑफ मास एम, a stone of mass m tied along a string of length l is rotated in a circle with the other end of the string as the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move along the tangent. Along the tangent क्या स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी? यस सर। क्यों होता है ऐसा समझो, कि मान लो अगर तुम इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो कांस्टेंट रफ्तार से गोल घूम रहा है कि नहीं? कांस्टेंट रफ्तार से गोल घूम रहा है, कौन जिम्मेदार है? टेंशन, यही तो है गोल घुमाते, है ना? अब जिस जगह रस्सी कट गई उस जगह टेंशन जीरो। अब इसको कोई गोल घुमाने वाला है नहीं, क्या वी रफ्तार से आगे बढ़ जाएगा? अरे बढ़ जाएगा, यस सर। अब सुनना, तो क्या होगा, अलोंग अ टेंजेंट। अब सेम सवाल है, देखना थोड़ा सा अलग हटके सोचना, बिना सोचे समझे हवाबाजी में आंसर मत करना प्लीज। ये एक टेबल है, इस टेबल में एक ग्रूव है, ग्रूव समझते हो ना, ऐसे कटा हुआ है। यहां पर एक बॉल है और इसको हम ऐसे ओमेगा से गोल घुमा रहे हैं, और बॉल को हल्का स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, क्या बॉल बाहर निकलेगी? अरे निकलेगी ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन, 4 ऑप्शन है, टुवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द टेंजेंट, विल स्टॉप। अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट नहीं, अलोंग टेंजेंट नहीं। क्यों? अरे गोल घूम रहा है कि नहीं गोल घूम रहा है? तो यहां पर निकलने से पहले इसकी इधर रफ्तार है कि नहीं है? अरे है ना, नहीं समझ पा रहे हो? अरे जब जब ये पूरा टेबल गोल घूम रहा है तो जस्ट निकलने से पहले क्या इसकी इधर रफ्तार है? क्या इसकी इधर रफ्तार है?
अरे है कि नहीं है भाई? इधर भी रफ्तार है, इधर भी रफ्तार है, क्या ऐसे कहीं जानी चाहिए? अरे जानी चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे जानी चाहिए ना। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है भैया? अबे प्रोजेक्टाइल गुजर, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ऐसे टेबल रखी है, टेबल में ग्रूव है, ग्रूव में बॉल है, और हम टेबल को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल कहां निकाल दिए? तो हम उसके बाहर पूछ रहे हैं क्या हुआ? हम कहें टेबल से बाहर, जस्ट बाहर निकलेगा तो उसकी क्या रफ्तार होगी? नेता मत बनो अभी। जब टेबल से बाहर निकलेगा तो यहां पर देखना, इस जस्ट पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर क्या आगे बढ़ रहा है? एक रफ्तार होगी रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ, और एक क्या होगी? टेंजेंट के अलोंग। वीटी होगी कि नहीं होगी? सोच लो, सोच लो, सोच लो, वीटी क्या होता है? आर ओमेगा होता है ना, कुछ डिस्टेंस पे है ना, कुछ ओमेगा है ना, तो ये वीटी इक्वल टू आर ओमेगा है कि नहीं है? बस ये मत पूछ लेना कि ये रफ्तार कितनी होगी, क्योंकि अंकल आंटी सब याद आ जाएंगे निकालने में। बस डायरेक्शन ऑफ मोशन से मतलब है अपने को, क्या इधर जाएगा, कितने एंगल पर जाएगा? थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? वीटी बाई वी आर, फिर तो एंगल पे बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? टाइम पास चीज था ये। सवाल देखिए, ये सब उसमें से कुछ नहीं होगा। ये सवाल बताइए, a hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. A small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. If the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha, find the angular speed at which the ball is rotating. एक बॉल है, बाउल है, वो गोल गोल घूम रहा था, उसके साथ एक और चीज गोल घूम रही है, वो क्या है? बॉल। अरे गोल घूम रही है ना, सुनना देखना क्या कॉन्सेप्ट है। वो फनल वाला सवाल याद है कि नहीं? अरे कोनिकल फनल वाला सवाल याद है कि नहीं? सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं। ये अपने पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। अब अगर ये बताओ, इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट करोगे, जब वो देखो ना, गिलास ले लो, थोड़ी सी कोनिकल वाली ग्लास ले लो, उसमें गोल 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 घुमाना स्टार्ट करो, क्या ऊपर चढ़ने लग जाता? ऐसे इस कटोरे को गोल गोल घुमाओगे तो यहाँ जो भी बॉल रखी होगी, क्या आप वो गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे? तो गोल गोल घूमेगी तो क्या ऊपर चढ़ेगी? अरे चढ़ेगी ना। कह रहा कि जब वो अल्फा एंगल पर होगी, अल्फा एंगल बोला, थीटा एंगल बोला, अल्फा बोला है ना, जब अल्फा एंगल पर होगी तो उस समय इसका ओमेगा क्या होगा? सवाल ये कौन है? वो क्या हो? स्केल, उसको रख दो नीचे, छोड़ो। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से देखो, क्या ये कटोरा ऐसे गोल घूम रहा है? अरे गोल घूम रहा है, कटोरे का रेडियस है यार, कटोरे का रेडियस, क्या ये बॉल भी आर रेडियस पे घूम रही है? उससे ज्यादा है, उससे कम? कम रेडियस पे गोल घूम रही है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम नीट लेवल का क्वेश्चन, बढ़िया आसान सवाल। अरे क्लैरिटी है? यस। इसको गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे कोई फोर्स, कौन सा फोर्स होगा जो जिम्मेदार होगा? जैसे कोनिकल पेंडुलम याद करो, गोल कौन घुमा रहा था? जो रस्सी घुमा रही थी ना। फिर कोन वाला देखा था ना, कोनिकल सेगमेंट, कौन घुमा रहा था? नॉर्मल। अरे ऐसे भूलोगे यार तुम लोग, यार एकदम एकदम गधे स्टूडेंट हो यार, ऐसे करोगे तुम लोग यार। अरे भाई ये बताओ, आई कार्ड दो, बताएं, 50 बार समझाते हैं, दो आई कार्ड दो, एक ही बात बार बार बता रहे हैं, भूल जा रहे हो यार। ऐसे करोगे तो कैसे सब्जेक्ट आएगा यार? खाली नाचते रहोगे बस, केवल फॉर्मूला रट के सवाल लगाते रहोगे और कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। ए नेता, ए कहो, आईडी कार्ड ढूंढ दो का। यार देखो, अगर हम इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, रफ्तार बढ़ा रहे हैं, तो क्या भाई ये ऊपर चढ़ेगा? कौन चढ़ा रहा है ऊपर? ये रस्सी ना, रस्सी छोड़ दे अपने आप चढ़ जाएगा। इसको कौन गोल घुमा रहा है? नॉर्मल। कौन घुमा रहा है? नॉर्मल। क्या कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा? होगा ना। कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? गजब गधा आदमी हो भाई तुम लोग, सही बता रहे हो, इतनी बात नहीं निकल रही तुम लोगों से। ये क्या है? अल्फा। नीचे क्या लग रहा है? इधर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई, अरे क्लैरिटी है ना? कौन सा आर? ये वाला आर कि ये वाला आर? नीचे वाला आर, ऊपर वाला? अरे क्लैरिटी है? क्लियर है ना? अब सुनो ध्यान से देखो, ये बताओ, ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा? एन के कितने कंपोनेंट?
एक n cos और एक n, इधर क्या जाएगा, इधर क्या जाएगा, n sin। अरे क्लैरिटी है? अब सुनना ध्यान, अगर तुम रफ्तार बढ़ाओगे mv²/r बढ़ाओगे, क्या mg पे कोई फर्क पड़ेगा? mg तो फिक्स है, नॉर्मल पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, पड़ेगा ना। यस, देखना क्या होगा। नॉर्मल तुम्हारे हिसाब से बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये अल्फा ऊपर जाएगा तो ये अल्फा, आंखों का बटन लगाए हो बे तुम लोग, ये ऊपर जाएगा तो अल्फा घटेगा। रे नेता फिजिक्स सीखना है, और लक्षण भोजपुरी सीखने जैसा भी नहीं है, ऐसे ही आता है जैसे ये आ रहा है। खाली वही निरहुआ गाना सुनो और आता है करो। ये एन सर आजकल पवन सिंह चल रहा है, ये एन लग रहा है, ये एंगल कितना है, एन के कितने कंपोनेंट, एन कॉस अल्फा और एन साइन। mv²/r बढ़ाओगे एन साइन अल्फा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। जब ये ऊपर जाएगा तो अल्फा साइन अल्फा, अरे अल्फा बढ़ेगा तो साइन अल्फा भी बढ़े, कॉस अल्फा। ये ऐसे घटेगा बढ़ेगा कि ये हमेशा किसके बराबर आ जाएगा? और क्लैरिटी है? जैसे एन बढ़ा, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, तुरंत क्या बढ़ गया, कॉस अल्फा बढ़ा ना। अल्फा बढ़ गया तो कॉस अल्फा घट गया, तो मल्टीप्लीकेशन फिर किसके बराबर? अब ये थोड़ा ऊपर जाके गोल गोल घूमेगा। नहीं समझ पाए? ये फीलिंग होना चाहिए, तब सब्जेक्ट का मतलब है। खाली फार्मूला रट रट के सवाल बनाने चल रहे हो, 25 सवाल बना भी लोगे तो क्या सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं, बात समझे ना। और वो 25 सवाल अगर तुम समझ के पढ़े तो हर हाल में बना ले जाओगे। तो इस वजह थोड़ा ध्यान दो। यहां पे क्या लग रहा है, क्या अब देखो, अब तो बात ही खत्म हो गई। अब क्या लिखे, एन साइन अल्फा बराबर क्या, mv² और एन कॉस अल्फा बराबर, एन कॉस अल्फा बराबर एम। सर इतनी तक ही ठीक है, ज्यादा नहीं। नहीं पल्ले पड़ा, अगर हम इसका ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, एन कॉस अल्फा। जैसे ही एन बढ़ रहा है, जैसे ही एन बढ़ रहा है, अब सोच अगर कॉस अल्फा मैं कांस्टेंट मान लूं, एन बढ़ा दूं तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, ऊपर आएगा ना। लेकिन नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर है, किसके बराबर? तो अगर हम गोल घुमाएं तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा तो एन बढ़ेगा तो कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा अल्फा जब अल्फा बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, कॉस 0 कॉस 90, समझ रही हो? तो बोला कर थोड़ा। तो एन साइन अल्फा बराबर क्या होगा, और एन कॉस अल्फा बराबर, डिवाइड कर दे, एन से एन काट दे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या, v²/v²। क्लियर है क्या? आर किसके बराबर, ये आर है ना, किसके बराबर, हाँ हाँ, आर साइन अल्फा, एन साइन अल्फा किसके बराबर, mv²/r एन कॉस अल्फा। बोलो बोलो, mg ना। तो टेन अल्फा कितना है, v²/, ये आर किसके बराबर है, हाँ, स्मॉल आर किसके बराबर है, आर साइन। अरे क्लियर है, क्लियर है। तो क्या बना, टेन अल्फा बराबर v²/, आर की जगह क्या लिख ले, आर साइन अल्फा इंटू इंटू टेन अल्फा को क्या लिखोगे, टेन अल्फा को क्या लिखोगे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? पल्ले पड़ रहा है? पढ़ तो नहीं रहा है मित्र। यही पिछले सवाल पिछली क्लास में यही सेम सवाल किए हैं, बस खाली क्या बदल दिए हैं, बाउल। हाँ अबू कितना है,
अरे कोई बात नहीं, स्क्वायर करके जोड़ दे रहे हो। अरे भाई दोनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो n बच जाएगा। तो n स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, mv स्क्वायर बाई आर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। फिर n कैसे निकाले हैं, किसका? अच्छा mg का कंपोनेंट कर दिए हैं, n बराबर, तो बात तो वही हुई, नेट फोर्स तो जीरो ही है, जैसे मन करे वैसे कर लो, ये गेम है अपने पास। अरे बल्ले पड़ा, नहीं आ रहा है, आ रहा है मित्र। अब इसके बाद फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग। क्या निकालना है अपने को, एंगुलर स्पीड, ओमेगा निकालना है ना। तो और आसान कर लो लोग, अगर ओमेगा निकालना है हमको तो ये बताओ तब हम एमबी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे कि हमारा ओमेगा स्क्वायर। मिटाए क्यों, सुनो, मिटाएंगे नहीं, जैसे पढ़ा है वैसे पढ़े रहने दो। ये वी निकालने के लिए 90% चांस है कि आपसे ओमेगा पूछे, बट 1% भी अगर चांस बन रहा है वी पूछने का, तो हमको पता होना चाहिए कि हम tan अल्फा को कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वाली क्लास याद है, tan अल्फा नहीं लिख रहे थे क्या, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख रहे थे क्या, कॉस का क्वाड्रेटिक बनाए थे ना। तो ये स्टार मार्क कर लेना कि जब भी वी स्क्वायर पूछेगा तो इस पैटर्न से जाएंगे। अरे क्लियर है ना, नहीं तो दूसरी बात क्या है, ये देखो एन साइन अल्फा बराबर मैं क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं आ रहा है, एन साइन अल्फा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एन कॉस अल्फा बराबर एम जी। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है जी, यस। अब क्या होगा, क्या एन से एन कट जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, पढ़े रहने दो मत लिखो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को मत लिखो, क्या एम से एम काट दें, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर साइन अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। क्या कट गया, ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, जी बाई आर कॉस अल्फा, ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस अल्फा। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लियर है। अब तुमको ओमेगा पता है और तुम वी निकालना चाहते हो, तो क्या वी इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख सकते हो, कैपिटल आर मत लिख देना। अरे क्लियर है ना, तो कैपिटल आर किसके बराबर, स्मॉल आर किसके बराबर, आर साइन अल्फा इंटू ओमेगा, यहां से भी जा सकते हो। अरे क्लियर है कि नहीं, पल्ले पड़ा, नोट करो इसको बराबर, लिखो मोशन ऑफ अ बॉल in a motion of a ball in a smooth motion of a ball, हाँ लिखो, नहीं सवाल इसी का हेडिंग है, मैं सवाल से कर रहा हूं, इसी का हेडिंग है, मोशन ऑफ अ बॉल इन अ स्मूथ बाउल, ओमेगा बराबर आर बाय अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस अल्फा। दो चीजें क्या, हाँ भाई, मोशन ऑफ अ बॉल इन ए स्मूथ बाउल समझ तो, कटोरा, BOWL, हाँ डेरिवेशन ये बनाओ ना, हाँ स्मॉल आर बराबर क्या, हाँ स्मॉल आर बराबर क्या, कौन बोल रहा है, हाँ स्मॉल आर बराबर आर साइन अल्फा कैसे आया, बढ़िया गुड जॉब, पूछ लिया करो, हाँ रुको तो बता तो रहे, धीरज रखो। क्या ये आर है कि नहीं है, क्या ये अल्फा है ना, ये क्या परपेंडिकुलर होगा, ये क्या बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन अल्फा होता है, तो परपेंडिकुलर बराबर कितना है, आर साइन अल्फा, परपेंडिकुलर किसके बराबर, बुझे कि नहीं, लिखो, खत्म नहीं हो पाएगा आज वर्टिकल सर्कल, क्या है, एक दिन और ले लोगे तुम लोग, हाँ? कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, सैटरडे संडे पढ़ लेंगे, रगड़ लेंगे, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए।
ये रिजल्ट कोशिश करना कि याद हो जाए, तो सवाल थोड़ा तेज बन जाएगा। हाँ सर्कुलर आ रहा है, टेस्ट में सर्कुलर आएगा। कल शाम तक हम आपको सर्कुलर की एक 50 क्वेश्चन की शीट भेज देंगे, जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अलग से मेंशन कर देंगे। 50 सवाल होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और 20 सवाल होंगे आपके पास एसेशन डिजाइन, 15 से 20 सवाल, ठीक है ना। हाँ क्या भाई, अचीवर वाला टेस्ट भेज दें? भेजे नहीं अभी? अच्छा भेज दे रहे हैं, अभी भेज दे रहे हैं, तुरंत भेज दे रहे हैं। हाँ अब क्या डाल दीजिएगा? सर्कुलर का अब पढ़ाएंगे, पूरा वन शॉट पढ़ाएंगे। अब कल पढ़ाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब आज एनएलएम पढ़ाएंगे वन शॉट में, दो शॉट में, एक आज एक कल। इतना ज्यादा क्लास लग जाता है यार, पागल हो जाता है आदमी। अभी यहाँ 2 क्लास लूंगा, उसके बाद 2 ऑनलाइन लूंगा, फिर रात में वाईटी लूंगा। हुई है वही जो आंसर की भी चाहिए होगा है? बट किसको भेजे थे टेस्ट पेपर हम यार, याद है नहीं आ रहा है। किसको भेजे थे, क्या नाम है भैया अपना? देवेश। काइनेमेटिक्स से लेके सर्कुलर तक का था, और इसमें था, मैंने दिया था टू लीव एनी 5, कोई भी 5 छोड़ दीजिए। 50 क्वेश्चन थे, कोई भी 5 छोड़ दीजिए, कोई लिमिट नहीं था ना। 35 से 50 के बीच में दौड़ना रहता है। गजब, ये नीट एग्जाम देने जाएंगी, नहीं कहता है। तो हम रिलायबिलिटी दिए थे कि कोई भी 5 छोड़ दो, चाहे 1 से लेकर 50 के बीच में जो मन हो। अच्छा अभी टेस्ट पेपर भेज दिए हैं, लगाइएगा आराम से, कल आंसर की देंगे। शाम में। चले आगे बढ़े। हाँ भाई देखिए, अरे वैसा टाइप होगा ना, अरे फाइबर मटेरियल है तो कैसे टूटेगा? हाँ ये इलास्टिक है कि प्लास्टिक है? सोचो, इसका बिहेवियर कैसा, इलास्टिक की प्लास्टिक? हाँ धीरे 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 अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर ले, बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ये इलास्टिक नहीं होता। हाँ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिस रेट से ये डिफॉर्म हुआ है, अगर उसी रेट से रिफॉर्म हो तब ये इलास्टिक है। हाँ पार्शियली इलास्टिक, समझे ना? अभी सॉलिड्स में पढ़ाएंगे। स्टील इज लाइक मोर इलास्टिक, मोस्ट इलास्टिक मटेरियल स्टेनलेस स्टील। इसी वजह से जितनी भी स्प्रिंग सस्पेंशन सब बनाए जाते हैं सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं। हाँ गोल्ड इलास्टिक नहीं होता, गोल्ड डक्टाइल होता है। डक्टाइल अब क्या होता है? हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड मेलिएबल? और मेलिएबल क्या होता है?
शीट, शीट सबसे ज्यादा मेलेबल मटेरियल होता है सिल्वर, और सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से पता नहीं कितने किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। हाँ? चले आगे बढ़े। हाँ नेता लोग, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहां से अपने पास 35 मिनट है। 35 मिनट एकदम फुल फोकस, फुल अटेंशन के साथ देख के जाइएगा। जो भी लिखा जाएगा बोर्ड पर वो सब घर जाके नोट करिएगा। ये देखिए, नोट यहां करने नहीं देंगे, यहां बस केवल समझना है। सुनिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का साधारण सा कॉन्सेप्ट है। आईडी कार्ड दो। अच्छा इधर है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का साधारण कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, बस उसी 2 कॉन्सेप्ट पर पूरा वर्टिकल सर्कल चलता है। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से, ये अपने पास आईडी कार्ड है, छोड़ दो, ये आईडी कार्ड है, ये गोल घूमा। अरे गोल घूम पा रहा है, क्यों? क्यों? क्योंकि इसके बॉटम पॉइंट पर हम इतनी रफ्तार दे पा रहे हैं। अगर मान लो हम थोड़ी रफ्तार दिए तो गोल घूम रहा है। क्या रस्सी में टेंशन है ना? थोड़ी रफ्तार दिए तो रस्सी में टेंशन है कि नहीं है? सुनना ध्यान से, एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक फोर्स जो गोल घुमा रहा है उसकी कंडीशन। पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बस 2 ही बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जो फोर्स इसको गोल घुमा रहा है उसकी कंडीशन, ठीक है ना, और दूसरी बात की रफ्तार की कंडीशन। बस ये 2 कंडीशंस आपको हमेशा अपने थॉट प्रोसेस में ले आनी है, अपने आप वर्टिकल सर्कल का सवाल बने। अब सुनिएगा, वैसे तो जनरली फॉर्मूला बेस्ड आता है, बट कॉन्सेप्ट अपने को समझ आना चाहिए। अगर हम इसको यहां पर रफ्तार दे रहे हैं तो ये वर्टिकल सर्कल कर रहा है ना। हम रफ्तार थोड़ी कम दिए तो यहां से वापस आ गए, थोड़ी ज्यादा दिए तो क्या स्लैक कर गया, और जब बहुत ज्यादा दिए तो गोल घूमा। क्लियर है ना? तो पहला सवाल पैदा होता है कि कितनी मिनिमम रफ्तार दी जाए कि ये पूरा गोल घूम जाए। सब याद कर लेते हैं, √5GR याद कर लेते हैं। सुनो ध्यान सुनो, दूसरी मुद्दे वाली बात कि जब ये वर्टिकल सर्कल हम कराने की कोशिश कर रहे हैं तो जब तक वो नीचे है, पेंडुलम की तरह जब तक वो कर रहा है, अभी ऐसे सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, जब तक ये पेंडुलम की तरह परफॉर्म कर रहा है तब तक तो हमको डाउट ही नहीं कि कभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। दिक्कत होगी जब वो अपने क्वार्टर के पार जाए। क्लियर? क्वार्टर के बाद टॉप पॉइंट को पार कराने के लिए हमारा रस्सी कहीं स्लैक नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी है? पक्का बात समझ पा रहे हैं? रस्सी कहीं ढीली नहीं पड़नी चाहिए। तो जो पहला वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जिसमें हम एक रस्सी से एक बॉल को लटका देते हैं, सुनिएगा, सेंटर से हमने एक बॉल लटका दी, सेंटर से एक रस्सी की मदद से हमने एक बॉल लटका दी। ठीक, कहा गया इसको कितनी रफ्तार यहां से दे दी जाए कि ये पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कल गोल घूम जाए। इसी की पूरी एनालिसिस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये आ गया तो और सब अपने आप आ जाएंगे, आसान, और सब में कुछ नहीं। ठीक है ना भाई? अब सुनो, ध्यान दो, ये वर्टिकल सर्कल तभी कर पाएगा जब ये अपने टॉप पॉइंट पर होगा, और इस समय जब रस्सी ऐसे होगी तो रस्सी के अंदर जो तनाव होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि लिमिट डिफाइन नहीं, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन नहीं, जस्ट पार करके 0 हो गया तो आगे तो अपने आप आ जाएगा। तो टॉप पॉइंट पर पहले हमेशा यही सोचो कि अगर हमको सर्कुलर मोशन कराना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट क्या समझ आई कि अगर इसको पूरा जाना है तो इस बीच में कहीं रस्सी ढीली पड़नी नहीं चाहिए। क्या यहां ढीली पड़ेगी कभी? यहां तो भाई mg नीचे लग रहा है और t कहां लग रहा है? ऊपर। कभी रस्सी ढीली पड़ने वाली नहीं। जब यहां पहुंचेगा तो t इधर लगेगा और mg इधर लगेगा। क्या t और mg दोनों नीचे जा रहे हैं? क्या mg रस्सी को ढीला करा सकता है? अरे करा सकता है ना, और अपने को वही रोकना है। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? चलिए, नहीं आया? आया? अरे भाई साधारण सी बात है, बहुत सिंपल बात है कि अगर इसको हमको पूरा वर्टिकल सर्कल घुमाना है तो टॉप पॉइंट पर टेंशन 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए।
तो हम ऐसे लिख लें, इस पॉइंट को ए बना दे, इस पॉइंट को बी बना दे, इसको सी बना दे और इसको डी बना दे, तो टेंशन एट सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से, टेंशन 0 की रफ्तार 0, क्या 0? रस्सी स्लैग नहीं करनी चाहिए ना, तो यहां पर वेलोसिटीज की कुछ ना कुछ भी होगी। नीचे क्या लग रहा है? टी, ऊपर ऊपर क्या? mv² बाई आर, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? बोल नहीं पा रहे हो? mg लग रहा है। तो t बराबर क्या लिखोगे टेंशन एट सी? क्या भैया? mv² बाई आर माइनस mg। एकदम फील की तरह उतारना है इसको। और क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए? अरे होना चाहिए, यस सर। यहां से अगर तुम v को ध्यान से देखोगे तो v² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या rg होना चाहिए? नहीं आया? क्या m से m कट जाएगा? अरे यार, क्या ये बात क्लियर है? पल्ले पड़ा? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब ये नीचे से ऊपर तक गया है तो कुछ काम हुआ है कि नहीं? कौन किया है? कौन किया है? mg। कौन किया है? क्या टेंशन कोई काम किया है? टेंशन क्या हरदम डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है? अरे है कि नहीं है? सर्कुलर मोशन में टेंशन कोई काम करता? जो भी फोर्स सेंट्रीपिटल होगा या सेंट्रीफ्यूगल होगा वो कभी कोई काम, क्या mg सेंट्रीपिटल है? सेंट्रीफ्यूगल है? अरे है। जब तुम्हारा बॉल कहीं यहां होगा तो नीचे क्या लग रहा होगा? क्या ये सेंट्रीपिटल है? मतलब काम कौन परफॉर्म कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे क्लियर है क्या? तो टेंशन कोई काम कर रहा है? कर रहा है, mv² बाई आर। एक ही फोर्स काम करने वाला है, कौन है? कैसा है? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कैसा है? कंजर्वेटिव ना। कैसे लिख सकते हैं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस, क्यों ऐसा किए? बात समझ आया है? के इनिशियल कितना हो? 0। इनिशियल रफ्तार कितनी है? यू ना। तो क्या इनिशियल? यू इनिशियल, इसको रेफरेंस लाइन मान ले, क्योंकि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस लाइन चाहिए ना। अच्छा ये बताओ नेता, के फाइनल कितना? हाफ एम बी। यू फाइनल? यू फाइनल, अरे 2r ऊपर गया है ना। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? स्मॉल आर लिख लो, जहां मतलब मेरा कहीं कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाए उसको ठीक करवा लेना, मतलब बोर्ड में कैपिटल आर स्मॉल आर ना जाए, ठीक है। तो 1/2 mu² बराबर 1/2 mv² प्लस 2 mg r। अब सुनना ध्यान से, ये बताओ क्या यहां से m और m काट दे, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बनेगा? u² बराबर प्लस 2g 4gr। गुड, क्या बात, क्या लिख ले? 4gr। अब कुछ गधा लोग होते हैं, वो पता है क्या करते हैं? कहते हैं सर यहां से वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं v² का। हम तो यही सोच रहे थे सर। कभी भी नहीं करना चाहिए। जहां आइडेंटिटी लगी हो ना, वही फंक्शन आपको एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करके देगा। क्या v की वैल्यू फिक्स है कि rg होगी? तो तुम यहां रख कैसे सकते हो? रख सकते हो नहीं, rg भी हो सकती है, rg से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन v² की वैल्यू फिक्स है। यहां से क्या होगी? u² माइनस 4gr। अरे होगी कि नहीं होगी? अरे नहीं आया? आया जी, आया जी, यस। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि v² जो होगा वो बड़ा होगा किससे? किससे बड़ा होगा? तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? u² माइनस 4gr मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू rg। मतलब u² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना भैया? 5rg। तो u बराबर क्या है? √5rg। ये मिला। अब सवाल कहेगा कि u मिनिमम बताओ, तो क्या अपन बता सकते हैं? √5g। अरे क्लैरिटी है?
अरे क्लियर है? नहीं आया? आया जी, आया जी, यस, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। यू मिनिमम हो गया। यू, अच्छा यहां पर टॉप पॉइंट पे रफ्तार क्या है? अगर यू मिनिमम है तो टॉप पॉइंट पे वी कितना है? अरे भाई मिनिमम दिए हो तो यहां भी तो ये मिनिमम होगा ना। क्या होगा? टॉप पॉइंट पे मिनिमम रफ्तार कितनी? रूट आर जी, रूट आर जी। क्या बी पॉइंट पे रफ्तार बता सकते हो? बोलो भैया, क्या बी पॉइंट पे रफ्तार बता सकते हो? हाँ कि ना? इस समय बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। अरे होगी ना? कैसे निकालेंगे? क्या यू पता है तुमको? क्या निकाले हैं अभी? यू पता चल गया ना? वर्टिकल सर्कल करने की जो मिनिमम कंडीशन है वो क्या है? √5 GR। अब हमने यहां पे दिया √5 GR। कितना दिया? √5 GR। √5 G। क्लैरिटी है? नहीं पल्ले पड़ रहा है? कितना दिया? √5 GR। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां हमने दिया √5 GR, तो यहां कितनी है? √R G। वेलोसिटी एट पॉइंट बी। इफ u बराबर √5 GR। अरे क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया? वेलोसिटी बताना है कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। तो हम क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? एक ही फोर्स तो काम कर रहा है, कौन सा है? कौन सा है? mg ना? तो क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू। के इनिशियल कितना? 1/2 mv²। तो ये यू है ना, यू का वैल्यू तो 5 GR लिख लें। नहीं आया? पहले लिखूं क्या v² फिर वैल्यू रखूं? नहीं लिखूंगा भाई। यू इनिशियल कितना? 0। के फाइनल कितना? के फाइनल कितना? के फाइनल ½ mv²। यू फाइनल mg/r। अरे आर ही हाइट तो गए हो ना, mg/r। अरे क्लैरिटी है? u² को क्या लिख सकते हो? u² को 5 GR ना, m और m काट दें, यहां पे लिख ले क्या? 5 GR/2 बराबर कितना? v²/2 माइनस प्लस GR। ये इधर आएगा तो v² बराबर कितना हो जाएगा? 3 GR। देख लो। अबे एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। तो v बराबर कितना होगा? 6 GR। क्या पागल हो गए हो क्या तुम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करने, ये 2 नहीं जाएगा क्या? कितना आ गया भैया? √3 GR। √3 GR। सुनना, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, रुक जा रुक जा रुक जा। कहां पर है? बी पॉइंट पे। कहां पर है? जब हमने नीचे क्या दिया? √5 GR। √5 GR। अच्छा अब सुनना, अब इसके बाद अगला हिस्सा जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जनरल सॉल्यूशन इन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अरे गधों की तरह से बैठे हो एकदम से, ढंग से थोड़ा तेज तर्रार बन के बैठा करो। सो रहे हैं सर, क्या ये सब क्या चल रहा है? ये बताओ, यहां सेंटर से बॉटम पॉइंट पे हो, रफ्तार कितनी दी तुमने? पूरा वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं, कितना दे दिया? √5 G। हाँ, क्लैरिटी है ना? सब पीएचडी यही चलेगी। अब अभी तक तो जो पढ़े वो सब लॉलीपॉप था, एकदम साधारण साधारण। हाँ बाबू बताओ, कौन सा वाला? क्या नहीं आया इसमें बताओ? चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो, फटाक से, देरी नहीं, देरी नहीं। ये बताओ, क्या ये बात क्लियर है कि पूरा वर्टिकल सर्कल करने के लिए टॉप पॉइंट पे टेंशन >0 होना चाहिए, या डाउट है इसमें कोई? सब लोग ध्यान से देख लेना, इनके माध्यम से सबको क्लैरिटी मिलेगी। टेंशन >0 होना चाहिए। जब टॉप पॉइंट पे है तो नीचे क्या लग रहा है भाई? देखना एसी के लिए मार ना हो भाई। नीचे क्या लग रहा है? mg। और क्या लग रहा है? रस्सी में खिंचाओ, खिंचाओ तो नीचे ही होगा ना। और बाहर क्या लग रहा है?
क्योंकि टॉप पॉइंट पे कुछ ना कुछ रफ्तार है। यस सर, इन्हीं को बोलने दो। तो टीसी बराबर क्या आया, mv स्क्वायर बाई आर। mg नीचे लग रहा था, ऊपर ले जाएंगे, क्या माइनस mg हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो v स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू rg ना, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। क्यों लिख पाए, क्यों लिख पाए, यही सवाल है। कुछ काम हुआ है, कौन किया है, टेंशन काम किया है, अभी बोल रहे थे तो mg ने काम किया। टेंशन कोई काम, mv स्क्वायर बाई आर कोई काम क्यों नहीं करता, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कोई काम, बोला था ना, इसीलिए कहते हैं लेक्चर बहुत ध्यान से सुना करो। तो जब केवल ग्रेविटी ने काम किया तो हम क्या k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कैसा है, कंजर्वेटिव। k इनिशियल रफ्तार यहां पर कितनी है, यही तो हमने u दी है ना, k इनिशियल कितना, फटाफट बोलो, 1/2 mu स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहां रफ्तार कितनी हो गई, v हुई ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, r की 2r, रेडियस r है ना, कितना ऊपर गया 2r, तो क्या लिखे, हाँ स्मॉल r, हाँ गुड जॉब। क्या भाई, तो क्या लिखे, mgh, तो 2mgr, 2mgr। तो m से m काट दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या ये 2 1 हो गया, क्या ये भी 2 1 हो गया, और क्या 2 दूना 4 हो गया। तो u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 4g r, तो v स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर माइनस 4g r। अब क्या मेरा v स्क्वायर rg से बड़ा है, रहे कि नहीं है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाले हो, u स्क्वायर माइनस 4g r, क्लियर है ना। तो u स्क्वायर माइनस 4g r को बड़ा किससे कर दिए, किससे बड़ा कर दिए, rg से। ले आओ भैया चाय ले, कुछ खबूक डेल करो यार, सैंडविच वैंडविच ले आओ यार, कहीं मिलेगा सैंडविच वैंडविच, हाँ इतने टाइम मिलेगा, मिल जाएगा, ले आओ यार, फोन करना हमको। हाँ भैया ये बताओ, अब 4gr इधर जाएगा तो कितना हो गया 5gr, तो u की वैल्यू √5gr आ गया कि नहीं आया। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, इसकी रफ्तार इससे इससे ज्यादा होनी चाहिए या इसके कम तो नहीं ना, तो मिनिमम कितना हो गया √5gr। अगर हम यहां मिनिमम दिए हैं √5gr, तो हमारा v कितना है, v का मिनिमम कितना है, v स्क्वायर का वैल्यू rg से बड़ा होना चाहिए ना, तो मिनिमम कितना है rg, तो अंडर रूट जाएगा, तो v मिनिमम कितना हुआ बताइए, नहीं आ रहा है क्या, हाँ हम कह रहे हैं कि हमारे पास 100 रुपया 100 से ज्यादा हो सकता है, तो मिनिमम हमारे पास कितना है 100। यहां क्या लिखा है, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg। यहां u स्क्वायर क्या आया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr, तो मिनिमम कितना हुआ, इससे कम तो हो नहीं सकता, तो v मिनिमम कितना होगा, यहीं से तो ये निकाले हैं ना, तो जब ये मिनिमम है तो ये भी क्या होगा, मिनिमम कितना होगा, v स्क्वायर बराबर, तो v बराबर √अंडर r, वही तो लिखे, पूछ गए। yes. और किसी कोई डाउट भैया, मां मुंह फूट जाएगा दादा, अबे तुम इतने गधा कैसे हो सकते हो यार, सॉरी शक्तिमान, मैं 2 क्लास पढ़ाऊंगा वर्टिकल सर्कल। ये बताओ टीसी क्या लिखा है, खड़ो, टीसी क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ आया तुझे कैसे हुआ ये, क्यों आया, क्यों हुआ, टेंजेंट की टेंशन, टी क्या है टेंजेंट, टेंशन, हाँ
टेंशन कम हो गया तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो सर्कुलर मोशन हो पाएगा नहीं, तो रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। टीसी कितना आया है? आया है। तो वी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आया है? आर जी आया है। हाँ, क्या नहीं आया? ये वी है कहां? सी पर है, तो इसी का तो मिनिमम लिखे हैं। अरे दादा, हाँ हाँ, क्या रिकॉर्ड करूं? अभी वीडियो मिलेगा। तो वीडियो तो मिलेगा ही बेगधा। वी मिनिमम एट सी कितना? रूट आर जी। समझ आया तुझे क्या हुआ? वी यहां तुम किससे फेंको गया भाड़ में, हमको टॉप पॉइंट पे अपना टेंशन जीरो होने से बचाना है, तो रफ्तार कितनी होनी चाहिए? या तो आरजी या आरजी से बड़ी। क्लैरिटी है ना? वी स्क्वायर या तो आरजी से बड़ा हो या आरजी के बराबर हो, अगर उससे छोटा हुआ तो पहुंचा ही नहीं वहां तक। अरे बात समझे ना? और अगर यहां आरजी पहुंचाना है तो मिनिमम यहां कितना देना पड़ेगा? √5GR। नहीं आ रहा है? हम तो ज्यादा तेज सोच लिए थे। इफ u बराबर कितना है? √5GR। टॉप पॉइंट पे रफ्तार पता चल गई कि नहीं पता चल गई? कितनी है? अब हम कह रहे हैं यहां रफ्तार बताओ कितना होगा। तो क्या किए? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, यू इनिशियल के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल। अबे कितना ऊपर गए हो? आर, तो एम जी 2 से मल्टीप्लाई ना करो, लो पहले u की जगह लिखो √5GR, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर कितना है भैया? 5GR डिवाइडेड बाई बराबर वी स्क्वायर बाई प्लस जी। एम कटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 5GR हो गया, ये वी स्क्वायर हो गया, ये 2GR हो गया। तो वी स्क्वायर 5GR में से 2GR घटाइएगा तो 3GR नहीं बचेगा। तो v बराबर कितना हो गया? √3GR। समझे हैं? समझे हैं? यस सर। सुनिए, अभी तो इसमें बहुत कहानी है बाबू। एसर्शन रीजन सवाल आएगा इसका, और नाच के रह जाओगे अगर सब एक एक चीज डिटेल में नहीं पता रहेगा तो। खाली √5GR रटे रहे तो। u बराबर कितना हो गया? √5GR। हम यहां दे दिए u कितना दे दिए? √5GR। यहां पर रफ्तार कितनी होगी? √3GR। यहां पर रूट, समझे हो? फिर यहां पर, यहां तो आगे तो अपने आप ही हो रहा है। हम कह रहे हैं, सुनिएगा मित्र ध्यान से, कि हम किसी एंगल थीटा पर हैं इस कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में, तो यहां रफ्तार कितनी होगी? बात समझे ना? अब हम इस पॉइंट पर रफ्तार पूछ लें। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास सी था, ये हमारे पास डी था। इसको हम कोई पॉइंट पी बना दे रहे हैं, जनरल पॉइंट। पी पॉइंट पे हमसे रफ्तार पूछा गया। पी पॉइंट पर क्या पूछा गया? रफ्तार। ये बताओ, क्या यहां नीचे रफ्तार पता है? यहां पता है ना? यहां से यहां जाने में कौन काम किया है? कौन काम किया है? ग्रेविटी ही ना? क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? क्या लिखिएगा? के फाइनल प्लस, बुझ रहे हैं? नहीं आ रहा है? के इनिशियल कितना? ना ना ना, 1/2 mu², यू इनिशियल के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल। कितना ऊपर गए हो? कितना ऊपर गए हो? ये आर है ना? ये कितना है? आर कॉस। ऊपर कितना गए हो? R - R cos थीटा। नहीं आया? जय मालिक, हे प्रभु, हम भगवान से मनाते हैं कि तुम लोग को आ जाए। mg, h की जगह क्या लिख दें? R - R cos थीटा। बुझ पा रहे हो? चलिए भैया, 1/2 mu² की जगह क्या लिख दें? 5GR।
5G क्लियर है क्या? 1/2 m इंटू 5G बराबर 1/2 mv² प्लस mgr1 माइनस कॉस थीटा। m काट दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बना? बराबर v² प्लस r1 माइनस कॉस थीटा। अरे समझे हैं? हाँ, टू। अरे ठीक है ना? तो v² बराबर कितना? 5gr माइनस 2gr1 माइनस कॉस। अरे समझे? कॉमन क्या? v² बराबर gr कॉमन कर ले, बचेगा कितना? 5 में से 2 गया 3, और ये इधर गया तो अरे 2 अंदर भी तो जाएगा, तो 3 + 2 कॉस नहीं आया, तो v बराबर क्या लिख लें? √gr3 + 2 कॉस थीटा। अरे आया क्या? अब सुनो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डालो, कितना है? अरे cos 0 का वैल्यू कितना है? √5g। जब ऊपर पहुंच गया तो थीटा कितना हो गया? टॉप पॉइंट पे 90 मारा। यहां से यहां गया है तो 90 गया है। cos 180 का वैल्यू क्या? 0। 3 में से 2 गया, क्या बचा? बी पे देख, कितना? 90 ना? cos 90 का वैल्यू क्या आया? जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। वाह 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 वाह। चल सुनो, नहीं ध्यान दो, अब ध्यान से देखना। अब अगली एनालिसिस थोड़ी और दमदार है। यहां तक कुछ ऐसा जो सर के ऊपर से गया नहीं ना? अगला जाएगा। सर नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, जाएगा बे। सुन, अब ध्यान से देख, कुछ है नहीं, खाली खिलौना है बस। ये जितना कॉन्सेप्ट सीख लियो ना, अब इसी का छोटा छोटा खिलौना है। देखो, हम कह रहे हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अरे है ना? सुन, सवाल कहा गया यहां पर कितना यू दिया जाए। क्वेश्चन है यू बताओ टू रीच एट बी। अब टॉप पे नहीं पहुंचना है, अब कहां पहुंचना है? बी पर। कहां पहुंचना है? बी पर। अरे क्लैरिटी है ना? इस रस्सी का रेडियस कितना है? 8 स्मॉल। अब सुनना, जब मुझे यहीं तक पहुंचना है तो यहां पे रफ्तार कितनी? नहीं आया ना? अब हमको बस टॉप तक पहुंचना है, तो टॉप तक पहुंचने के लिए हमको यू कितना देना पड़ेगा? या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे है ना? इतनी बार लगा लो कि हम दिमाग में सेट हो जाए। क्या भैया? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या यहां रफ्तार 0 होने से बचानी है? अरे बचानी है ना? के इनिशियल क्या कितना? 1/2 mu²। 5gr लिख दें, √5gr पे तो पार कर जाएगा ना? बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा इससे। ध्यान से सुनना, यू इनिशियल कितना? यू इनिशियल के फाइनल रफ्तार 0 हो गई ना? यू फाइनल कितना? क्या एम से एम कट गया? तो u² कितना है? u² कितना? 2g u बराबर √2g। अरे क्लैरिटी, u बराबर क्या है? √2g। ये बताओ
क्या ए से लेके बीच में कभी रस्सी ढीली पड़ सकती है? कभी पड़ सकती है? तो यहां से हम एक ज्ञान निकाले हैं, बहुत अच्छे से सुनना मित्र, बहुत अच्छे से सुनना। हम कहे कि हम जो यहाँ पे रफ्तार दिए हैं ना, ये यू, अरे दिए है ना मित्र, अरे हाँ ना तो बोल लो यार, यू दिए है ना। अगर ये यू 0 से बड़ा हुआ या √2 GR के बराबर हुआ या उससे छोटा हुआ, द रोप विल नेवर स्लैप, द रोप विल नेवर। अरे बात समझ रहे हैं? रोप कभी ढीली नहीं पड़े, हिंदी में लिखो यार, रोप क्या भैया, कभी रोप कभी ढीली, हाँ बोलो कोई डाउट है? ढीली, हाँ भाई क्या, ढीली नहीं पड़ेगी। अरे क्लियर है क्या? क्यों, कभी वो बी पॉइंट को पार ही नहीं करेगा। पार करने का चांस कब पैदा होगा? कितना? हाँ क्या भैया, किससे? आप समझदार हो गए तुम लोग, समझदारी आ रही है कुछ? सोच, यू मिनिमम हम दिया पे √2 GR, क्या कभी रस्सी ढीली पड़ेगी? √5 GR पे पड़ेगी? √2 GR और √5 GR के बीच में दिए तो तब नहीं पड़ेगी। √2 GR से बड़ा हो और √5 GR से छोटा हो, √5 GR से छोटा हो, हाँ हम पूछ रहे हैं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नेता न बनो, बी तक नहीं पड़ेगी, बी तक तो कोई भी रफ्तार दे तो नहीं पड़ेगी। ए से लेके बीच में कभी रस्सी ढीली पड़ सकती है? कोई सी भी रफ्तार दे दे, लिखा है क्या लिखा है, 0 से लेकर √2 GR के बीच में रफ्तार दिए तो रोप कभी ढीली नहीं पड़ेगी, का मतलब यह है कि पूरे सर्कुलर मोशन में कभी ढीली नहीं पड़ेगी। बात समझे ना? सर्कुलर होगा ही नहीं। अरे इसके बीच में दोगे तो यहीं से तो घूम के वापस आ जाएगा, कभी रस्सी ढीली पड़ेगी? पड़ेगी नहीं, कभी नहीं पड़ेगी। इसी से लेके इसी के बीच में वो गोल गोल घूमेगा। लिखिए अगली कंडीशन, इतना सर्कुलर तो नहीं देखे नेता, ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर सेट करना, कुछ बच के ना जाए। और जब ये करके तुम मॉड्यूल बनाने बैठोगे ना, किसी की औकात नहीं कोई तुम्हारा मॉड्यूल बनने से रोक दे। वही है कि आधा अधूरा ज्ञान पढ़ते हैं, उसी वजह फंस जाते हैं। अब सुनो, यहां पर अगर हम √5 GR दिए, क्या दिए, √5 GR, क्या पूरा वर्टिकल सर्कल हो जाएगा? अरे हाँ वही, हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। जब जब मास्टर कमी देखने लग जाओ तो समझ लो सही रास्ते पे जा रहे हो, तैयारी सही है। √5 GR, हमें थोड़ा कम आता है, तुम लोग साथ दोगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। अब बहुत सिखाए भाई हमको तुम लोग। यहाँ क्या लिखा है, √5 GR, तुम लोग ये सिखाओ कि आसान कैसे पढ़ाते। तुम ये सिखाए हो कि क्लास में कभी कुछ कठिन नहीं पढ़ाना है। तुम ये सिखाए हो कि कभी ऐसा सवाल लेकर क्लास में मत जाओ जिसमें गणित आ जाए। ये सब सिखाए हो तुम लोग, हा? नहीं ये सब अभी बाद में सीखे हैं यार, यहां आने के बाद सीखे हैं। हा? भाई देखो, लेबरई कर रहे हैं, लेबरई। सर हम भी तो कर ही रहे हैं, कौन अपना मन से पढ़ने आया है? सुनो नेता इधर, ये क्या है, √5 GR, √5 G। अब हम कहे कि यहां जो हम u दिए हैं ना, ये u मेरा √2 GR से बड़ा है और किससे छोटा है, √5 GR से छोटा, बराबर नहीं, छोटा, दोनों जगह छोटा।
दोनों जगह छोटा। क्या रोप स्लैक कर जाएगी? करेगी। ए बी सी डी कहां करेगी? बी से रोप विल, हिंदी में हाँ हाँ भैया, रोप बी से सी के बीच में ढीली पड़ जाएगी। अरे पड़ेगी। यस सर, पक्का ना हो? दिस वॉज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइड विद अ स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट कैसा है? कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे बुझे है कि नहीं? क्लैरिटी है? पक्का जी? यस सर। सुनिएगा, ये था पूरा एनालिसिस मित्र। अब ध्यान से देखिए, अब यहां के बाद कहानी पलटेगी, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। अगर मान लो हम कहते कि ये रिम है, क्या है? रिम समझते हैं? रिम समझते हैं कि नहीं? अरे साइकिल वाले रिम में अंदर ग्रूव होता है ना, उसमें टायर फंसता है, उसी को उल्टे साइड बना दीजिए, ऐसा है। अरे क्लैरिटी है ना? फील कर पा रहे हैं कि नहीं? साइकिल का जिसमें टायर फंसता है वो अंदर की तरफ दबा होता है ना। अब ये ऐसा रिम है जिसमें अंदर की तरफ इनर वॉल, जैसे अंगूठी में होता है, अंदर ग्रूव होता है ना, वैसा ग्रूव है। इसमें हमने एक बॉल रख दिया मित्र, ध्यान से सुनना, कंचा। क्या भैया? कंचा। अब इस कंचे को सवाल पूछा गया कि कितनी रफ्तार दी जाए कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाए। सुनना, रुक जा, सुनो, देखो, समझना है, ऐसे हवाबाजी नहीं, फट से मुंह फाड़ के आंसर मत दिया करो। ये बताओ, जब ये अपने टॉप पॉइंट पर होगा, टॉप पॉइंट तक क्या इसको डिटैच नहीं होना है? डिटैच नहीं होना है ना? जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? अरे इसका खुद फ्रिक्शन नहीं है। यहां क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है ना? लग रहा है ना? जब तुम कहीं यहां होगे तो क्या नॉर्मल इधर लग रहा है? एमजी कहां लग रहा है? बाहर क्या लग रहा है? एमबी स्क्वायर बाई, अरे क्लियर है क्या? पल्ले पड़ रहा है। अगर मान लो तुम धीरे रफ्तार से फेंके तो क्या ये पॉसिबिलिटी कि यहीं से वापस आ जाए? अरे आ जाए। थोड़ा ज्यादा फेंके, यहां तक गया, अब यहां से ये वापस नहीं आ सकते हैं। अगर यहां तक गए तो क्या नीचे गिरेंगे ना? हमको नीचे गिरने से बचाना है। हमारी चाहत क्या है कि ये नीचे ना गिरे। तो ना गिरने से कौन रोक रहा है? मतलब यहां से लेकर यहां तक नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे वहां पर तुम कंडीशन लगा रहे थे कि सी पॉइंट पर टेंशन नहीं जीरो होना चाहिए, वैसे यहां पर सी पॉइंट तक नॉर्मल जीरो नहीं होना। अरे क्लैरिटी है? अगर सी तक नहीं हुआ तो आगे नहीं ही होगा। अरे बात समझे है ना? नहीं पल्ले पड़ा। अब सब पूरा रिपीट, एकदम एग्जैक्टली जस्ट कट कॉपी पेस्ट। तो यू कितना हो जाएगा? यू मस्ट बी, चलो सारी आइडेंटिटी लिखो, चलो एक सीक्वेंस में लिखो, याद करो क्या लिखे थे। अच्छा, वी बराबर क्या लिखे थे? इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो रफ्तार होगी ना। नीचे लग रहा है एन, और क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई, मास्टर माइक भेजेंगे आप तुम लोग, जाके कोई मिल के जाओ, तुमको वर्टिकल सर्कल पढ़ाते हैं। बैच 3 बैच 4 बैच 5 वाले पकड़ लेना, कोई गधा दिखेगा तो, और तुमको सिखाते हैं। अरे v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे क्लियर है ना? बैक गधा। v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? रूट आर जी। अरे है ना? अच्छा, u मिनिमम कितना? u अगर हम कहें तो u ग्रेटर देन और इक्वल टू √5g। मतलब अगर हम यहां पे लिखें v मिनिमम तो कितना लिखेंगे? √rj। सब पूरा पीछे वाला रिवाइज करा रहे हैं, क्या लिखेंगे? क्या भैया? √5g। अरे बुझे हो? नहीं आया जी? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ, क्या सब कंडीशन रिपीट कर पाओगे? पक्का ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? जैसे वहां चला था सेम एज इट इज रिपीट। तो पहले ये डेरिवेशन, जैसे ही घर पहुंचना, जैसे ही क्लास खत्म होगी, यहां रहना चाहे घर रहना, ईमानदारी से
बिना भूले सबसे पहला प्रायोरिटी पे काम ये डेरिवेशन 2 से 3 बार लिखना और उसके बाद ये डेरिवेशन पूरी खुद से करना। बस लिखना कि जहां एन था वहां टी से रिप्लेस कर, हम करेंगे। इस इंटेंशन के साथ जब प्रैक्टिस करोगे तब कंटेंट दिमाग में आएगा। बात समझे ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मतलब 15-20 मिनट का और है। हा? पूरा